जी नाज़रीन, इस वक्त तो मौजूद हैं शाहिद असलम जो कि सदर हैं तकबीर ग्रुप इलेक्ट्रिक मार्केट शाह आलम के। आज स्पेशल इनकी पूरी टीम यहाँ मेरे साथ मौजूद है। इनके दुकानदारान जो कि बहुत से आज इनके पास शिकायत के अंबार लगे हुए हैं। पहली शिकायत जो है सबसे बड़ी जो है वो यूनियन की जानिब से आ रही है कि यूनियन के होते हुए जो दुकानदार हैं वो परेशान हैं, जबकि जो यूनियन होती है वो मार्केट का एक हुस्न होता है और सदर जो होते हैं वो एक वालिद का किरदार अदा करता है दुकानदारों के लिए, उनके मसले मसाइल सुनने के लिए। लेकिन बड़े अरसे के बाद आज यहाँ पर हम हाजिर हुए। हमारे साथ शाहिद असलम साहब मौजूद है। आइए उनसे जानते हैं कि वो आज इस हवाले से हमें क्या कहते हैं। जी शाहिद भाई, क्या हाल है? जी अल्हम्दुलिल्लाह साहब, और बहुत शुक्रिया आपका, आप यहाँ पे तशरीफ़ लेके आए आज। और मैं आपको सबसे पहले मुबारकबाद पेश करता हूँ, आप उम्रे की सादत से वापस आए हैं। 40 दिन तक आपकी दुआएं अल्लाह पाक ने स्पेशल कबूल करनी है। वैसे तो रोज़ ही कबूल होती हैं, लेकिन 40 दिन तक आपकी दुआएं हमारे मदीना मार्केट के हक़ में भी करें कि ये सारे मसाइल जो हैं दुकानदारों के, ये अल्लाह पाक हल करे और इन्हें ढेरों रिज़्क़ अता फरमाए। आमीन आमीन। अच्छा शाहिद भाई, ये है कि सबसे मेरा पहला सवाल ये है, यहाँ पर सुना है कि दुकानदारों को वार्डन जो हैं वो बड़े परेशान करते हैं। जो दुकानदारों का सवाल है कि वार्डन जो हैं वो हमारे साथ नाजायज़, और दूसरा ये भी है, ये भी कहने में आ रहा है कि वो जो वार्डन जो हैं वो यूनियन वालों के कहने पर किया जा रहा है। मुख्तलिफ दुकानदारों पे पर्चे हुए हैं। इस हवाले से कितनी सदाकत है, ये आप बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले भाई साहब, मैं अपने दोस्तों का, ज़मान भट्ट साहब हैं, फ़रूक क्रॉकरी हैं, ये हमारे ग्रुप के अहदेदार हैं, बदर भाई हैं, वसीम भाई हैं, मुबीन यूसुफ हैं, अहमद मुआज़ हैं, ये भाई हमारे वो टेपों वाली दुकान से, नाम बताइएगा अपना। ज़काउल्ला साहब आए हैं, नदीम भट्ट साहब आए हैं। मैं सबसे पहले इन दोस्तों का टाइम निकालने पे शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने मसाइल को उजागर करने में और हक़ाइक़ जो हैं उनको मार्केट तक पहुँचाने में इन्होंने टाइम निकाला। और समझ लें कि आज हक सच पे खड़े होना एक तलवार पे चलने के बराबर है। तो सबसे पहले मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ, इन्होंने टाइम निकाला अपने कारोबार में से। नंबर 2, आपने सवाल किया कि वार्डन से अक्सर शिकायत रहती है। मैं ये क्लियर कर दूं कि आज से पहले पिछले 25-30 साल हो गए हमें यहाँ पे कारोबार करते हुए। माशाल्लाह भट्ट साहब के वालिद सोना भट्ट साहब भी यहाँ पे जनरल सेक्रेटरी थे, वो भी सर्व करते रहे हैं मार्केट के लिए। कभी भी ये सिचुएशन पैदा नहीं हुई। कुछ लोग होते हैं जिनके दिमाग में कोई उनकी सोच या कोई ऐसा फितूर होता है कि वो अपने आप को ना एक अलग ही मखलूक समझते हैं। ये जो इंस्पेक्टर जमील अकबर साहब हैं, ये इसी किस्म की कोई मखलूक है। इनके दिमाग में कोई बदमाशी का भूत सवार है। आए दिन दुकानदारों पे पर्चे, कोई किसी का थोड़ा बहुत भी सामान है, बजाय उसको रिलीफ दें उन पे FIR काटी जाती थी और फिर नारवा सलूक किया जाता था, उनकी हद तक की जाती थी। उनके साथ समझ लें कि घसीट के दुकानदार को गाड़ी में डाल के एक मुजरम की तरह वो बंदा थाने लेके जाता था। और ऐसे ऐसे दुकानदारों पे हमारे पर्चे काटे गए। लाइक हमारे ये फ़रूक साहब हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, पुराने सीनियर दुकानदार हैं, इन पे 2 दफ़ा FIR काटी गई। और एक दफ़ा FIR के लिए मैं इसके दफ्तर गया, नौलखा थाना, तो मुझे इसने बुलाया कि आप नौलखे आ जाएं। मैं चले गया, जाके बैठा, 1 घंटा इसने मुझे वहाँ पे पहले तो वेट करवाया कि जी आप बैठे, मैं आ रहा हूँ। वो नहीं थे वहाँ, थाने में मौजूद था, हाँ जी, लेकिन उसने आना गवारा नहीं किया। बाद में आया तो मैंने उसको कहा कि यार ये हमारे बुजुर्ग हैं, आपने इन पे पर्चा काट दिया। हालांकि इन्होंने कहा कि यार किसी बच्चे को ले जाओ, किसी मुलाजम को ले जाओ, 290 का या 91 का पर्चा है, तो मैं सीनियर दुकानदार हूँ। उसने कहा जी आपको ही लेके जाना। ये सुने, तईद करेंगे इस चीज़ की अपने बयान में। जी उसको मैंने कहा कि मेरे मुलाजम को ले जाओ, तो मुझे रहने दो, कंट्रोल भी करना दुकान पे। कहते नहीं जी आपको लेके जाना। क्या वजह थी? उसकी वजह ये थी कि वो जिद्दबाजी थी। कोई मतलब क्या नॉमिनेट किया हुआ था मुझे कि जी इस पे पर्चा लाजमी काटना है और इन्हीं पे काटना है। ये यूनियन की बेस पे हुआ सर, इंतकामी कार्रवाई हुई है। जबकि मेरा सामान जो है वो 2-2.5 फुट के मतलब के फासले पे था। मेरे सामने जो दुकानदार हैं वो 20-20 फुट के फासले पे उन्होंने सामान आगे बढ़ाया हुआ है। उन पे कोई पर्चा नहीं, वो पसंदीदा शख्सियत हैं।
तो जो 2-2.5 फुट के मतलब के सामान रखा हुआ है वो वायलेशन हो गई उनकी। जी, ये शाही साहब, हाँ जी, शाही साहब ने मेहनत की और इन्होंने कोशिश की, तो मतलब कि आसानी पैदा हुई मेरे लिए। इसके बाद ना यूं ही उसकी जमील अकबर की ज़्यादतियों का सिलसिला मार्केट में जारी रहा। वक्तन फ़वक्तन हम लोगों की बातें सुनते रहे। पर्चे तकरीबन को 25 से 30 FIRs काटी गई हैं हमारे दुकानदारों पे। और बाद में मतलब कह लें कि जब हमें पता चला जमील अकबर का कि वो दुकानों से फ्री माल भी लेके जा रहा है, पहले पर्चा काटा, फिर उस बंदे पे खौफ और राज फैला के 6-8 बंदे लेके आता था, पूरा टेडर फैलाता था। और ये हमारे बदर भाई बैठे हैं, इनकी दुकान से 3 मरतबा पहले पर्चा काटा इनके मुलाजम पे, उसको बड़े गंदे तरीके से घसीट के वो लेके गाड़ी में डाल के ले गया, और उसके बाद वो उसको कोई पैसे वैसे लेके छोड़ दिया, और उसके बाद इन्हीं की दुकान से 3 दफ़ा फ्री सामान लेके गया। ये बताएंगे जी बदर भाई, इनकी बात में कितनी सदाकत? अस्सलाम वालेकुम जी सर, ये जमील अकबर साहब आए थे, मतलब शाम का मगरिब का टाइम था, जब नमाज के वक्त मैं जा रहा था, पीछे से मतलब एक अपनी नफरी के साथ आए थे। तो मेरा कार्टन जिस दुकान के बाहर पड़ा था, जो कि रात को पांडी ने उठा लेना था। अब इन्होंने पता नहीं क्या सोच के, किस सिलसिले में आया, इन्होंने वो कार्टन उठाया और उन्होंने कहा कि इलीगली तौर पे ये पड़ा हुआ, हालांकि ट्रैफिक तकरीबन उससे कोई 150 फुट 300 फुट दूर ही। नहीं, जो पहला कार्टन जो 3 में जो तकरीबन 20 से 22 हज़ार का सामान है। 20 जी। एक चीज़ मैं पूछना चाहूँगा, क्योंकि कुछ दोस्त इसमें भ्रम पैदा कर रहे हैं और मैं समझता हूँ गुमराह कर रहे हैं मार्केट को। आप ये बताएं कि एक दफ़ा भी इस बंदे ने आपको पैसे देने की कोशिश की है कि आप ये सामान के पैसे ले लें? नहीं सर, ऐसा होता तो बात इधर तक आती ना। नहीं, मार्केट में ये बात जो है ना गर्दिश कर रही है कि वो कह रहे हैं कि मैंने पैसे देने की कोशिश की है, लेकिन आपने लिए नहीं। सर आप मुझे पैसे देने की कोशिश करेंगे तो मैं नहीं लूँगा, मैंने चीज़ बेची है, मैं कैसे कह सकता हूँ? ठीक है, कैसी बात कर रहे हैं? मेरा काम है, मैंने चीज़ बेची है, मैंने पैसे लेना है, आपका मेरा ताल्लुक खत्म है। उनके कहने का मकसद ये है कि आप फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो सामान आप बांट रहे हैं, ये कह रहे हैं। अच्छा ये बताइएगा, जमील अकबर साहब जो है वो माफ़ी भी मांग रहे हैं आपसे, अगर उनसे कोई गलती हो गई है तो शाही साहब आप माफ़ी नहीं दे रहे उसको? अच्छा नहीं, ये भी एक कह लें कि मार्केट को ना हर बात में गुमराह किया जाता। मेरे पास आए थे कुछ शराज वार्डन इंस्पेक्टर हैं, वो मेरे पास आए थे कि जी जमील अकबर साहब आपसे मिलना चाहते हैं और आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। तो मैंने 2 टोकों ने कहा, मैं कहा यार देखो, असूल की बात जो है ना, जमील अकबर ने मेरे पे कोई FIR नहीं काटी, जमील अकबर ने मेरे साथ कोई ज्यादती नहीं की, कोई मिसबिहेव नहीं किया। मैंने ये जो स्टैंड लिया है, ये मार्केट के दुकानदारों की इज्जत की खातर मैंने स्टैंड लिया, क्योंकि जगह जगह उसने दुकानदारों की बेइज्जतियां की हैं, माल फ्री ली हैं। अब ये स्टैंड वाला बच्चा बैठा हुआ है, आपको थप्पड़ पड़े थे? क्यों थप्पड़ पड़े थे? पार्किंग पे बाहर काम करते हैं ना, तो बाहर आया तो आगे ले गया पहले थाने में। मैं माफ़िया मांग रहा हूँ उससे कि छोड़ दो मुझे, कि अंदर भी नहीं लेके जा रहा, ना चलान काट रहा है। अंदर लेके जाके पहले 2-3 जने थे, 2 जनों ने मेरे हाथ पकड़े हुए हैं और जमील अकबर मेरे तशद्दुद कर रहा है, बहुत ज़ोर ज़ोर से उसने थप्पड़ मारे मेरे। उससे माफ़िया मांग रहा हूँ कि छोड़ दो, और छोड़ ही नहीं रहा। और फिर उसके बाद हमारे और 2 लड़के हैं, उनको पकड़ के ले गया, उनके ऊपर पर्चे दिए उसने, और बद्दाखोरी भी हमसे करता था फिर मंथली। फिर एक दफ़ा मेरा ID कार्ड ले गया, ID कार्ड उसने नहीं दिया, 2 महीने उसने अपने पास रखा है कि ये इधर से भागे ना। जब हम साइड पे होते थे वो क्या ले जाता था, कहता तेरा ID कार्ड मैं तेरे ऊपर पर्चा दे दूँगा, पैसे लेता था, अपने पास रखा हुआ था उसने मेरा ID कार्ड। महीने का कम से कम 15,000 रुपये वो हमसे हम पार्किंग का लेता था। अच्छा भाई साहब, अब ये सारी चीज़ें जो है ना, ये मेरी तरफ से नहीं है। मैं इसलिए विटन देखना, आप जो माफ़ी की बात है ना, मैं आज पूरी मार्केट को और अपनी ताजर कम्युनिटी को मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि माफ़ी मुझसे नहीं मांग रहा था। मैंने उसको कहा कि जिन दुकानदारों के साथ आपने ज़्यादती की है, मैं उनको बुला लेता हूँ, वो आपको माफ़ कर दें, आपका मेरा कोई लेन देन नहीं है, ठीक है। लेकिन सेकंड डे का उसने मेरे साथ टाइम किया शराज ने, और दूसरे दिन ये लोग टाइम दे के नहीं आए, क्योंकि हमारी यूनियन के सदर साहब ने उसको मना कर दिया था कि आपने वहाँ पे नहीं जाना, अगर आप जाके शाहिद साहब के दफ्तर में माफ़ी मांगोगे हमारे पल्ले कुछ नहीं बचता। फिर यहाँ पे झूठी अना
और अपनी वो जो है ना अपनी अंदर की एक तस्कीन, उसके लिए मामलात को ख़राब किया जाता। अच्छा शायद भाई ये तो हो रहा, आपकी मार्केट के ये वन वे के हवाले से क्या मसाइल है? देखिए जी, वन वे हमारे सीनियर नायब सदर आ गए हैं, सलमान भट्ट साहब, मैं बड़ा मशहूर हूँ इनका। इन्होंने बड़ी एफर्ट की है इस मार्केट के लिए। हम लोग 12 मरतबा सीटीओ के पास पेश हुए, क्योंकि मार्केट में मसाइल थे। वन वे की वजह से अक्सर यहाँ पे झगड़े हुए हैं, और कुछ टाइम तो झगड़ा इतना शदीद हुआ है कि यहाँ पे वेपन निकल आए हैं, सर फटे हैं, और बहुत जो लड़ाई है ना वो शिद्दत अख्तियार कर गई है। तो वन वे करवाई, लेकिन ये यूनियन जब जीती है तो इन्होंने, हमारा एक कोई सीनियर दुकानदार है, उसने बाहर ठुड्डे मार के हमारे वो वन वे के बोर्ड फेंके हैं कि आज के बाद वन वे ख़त्म, ये वन वे उल्टी तरफ से चलेगी। अब अगर वन वे का फ्लो ऐसे है, आपको उसको उल्टी तरफ से चलाएंगे तो लाजमी बात है आप उसको सुबह कर रहे हैं। अब उसके बाद ये है कि पार्किंग, यहाँ पे मोटरसाइकिलें भी जो पार्किंग स्टैंड में हमने खड़ी करवाई थी वो भी वापस आ गई हैं, और यहाँ पे हर वक्त एक जमे गफीर रहता है ट्रैफिक का। आए दिन झगड़े, ताजरों के जो कारोबार हैं वो ख़राब हो रहे हैं, लेकिन उनके सर पे एक जूं भी नहीं रेंगती कि यार हम इसको ठीक कर लें, क्योंकि करना चाहते नहीं। और बेसिक मेरे कहने का मकसद ये है कि जब से ये यूनियन बनी है, जितनी ताजर मुखालिफ एक्टिविटीज़ हैं वो सारी ये लोग कर रहे हैं। अब फोकस कर लें। अब ये जमील अकबर वाली बात है, हाजी खालिद साहब को मैंने खुद बुलाया, भट्ट साहब बैठे थे वहाँ पे, और मैंने बुला के 10 से 12 लोगों में हाजी साहब को कहा कि हाजी साहब ये बंदों के साथ जमील अकबर ने ज़्यादतियाँ की हैं। पहले तो हाजी साहब मुकर गए, हाजी साहब ने कहा जी कुछ ऐसा नहीं हुआ। फिर बदर भाई ने आके वहाँ पे गवाही दी, जी बदर भाई ने गवाही दी, स्टैंड वाले ने गवाही दी, और ये भट्ट साहब बैठे हुए थे और हमारे दुकानदार थे, ये सब ने वो गवाही सुनी। हाजी साहब को मैंने कहा जी हमें इसके खिलाफ कोई एक्शन करना चाहिए। हाजी साहब कहते हैं शायद वो बड़ा पावरफुल है, इंस्पेक्टर वो बड़ा पावरफुल है, मैं उसके खिलाफ कुछ नहीं कर सकता। ये सदर साहब ने कहा? ये सदर साहब ने मुझे कहा, ये बैठे हुए थे, ये भी बताएंगे आपको। मैंने कहा जी मैं कुछ नहीं कर सकता, जा तेरे को जो होता तू कर ला। आगे से मेरे सर रैश हो गए। मैं कहा हाजी साहब आप उसकी तरफ हैं या मेरी तरफ है? मैं कहा जी मैं आगे लगता हूँ, आप मेरे साथ आए, हम इसके खिलाफ कार्रवाई करते हैं। लेकिन वो मैं समझता हूँ सदर साहब में ना कुछ, जो मेरे अंदाजे के मुताबिक कुछ तालीम की कमी है। वो तालीम की कमी मैं ऐसे कहूँगा, मैंने उनकी कुछ गुफ्तगू सुनी है जिसमें वो कह रहे हैं कि वार्डन के खिलाफ अगर मैं जाता हूँ तो समझ लो मैं कानून के खिलाफ जा रहा हूँ। वो वार्डन उसमें तालीम की कमी होती है शायद भाई। तो मेरे ख्याल में कई सालों से वो जनरल सेक्रेटरी रह चुके हैं आपके तकबीर ग्रुप के, तो तालीम की कमी अब आनी थी सर जी। अब जब उनके कांधों पे जिम्मेदारियां पड़ी हैं तो तभी पता चलेगा। तो जनरल सेक्रेटरी के ऊपर बड़ी जिम्मेदारियां होती हैं, पहले भी निभाते आए हैं। आप पहले इस बात को फोकस करें, वो तो ठीक है जनरल सेक्रेटरी रहे हैं, लेकिन जिन हालात में रहे हैं वो हमें भी पता, आपको भी पता। अब आप देखें कि वो कह रहे हैं कि अगर मैं वार्डन के खिलाफ कोई कार्रवाई करता हूं तो मैं कानून को अपने हाथ में ले रहा हूं, मैं के खिलाफ नहीं जा सकता। और एक और उन्होंने तासर दिया कि मैं अपनी मार्केट को बचा रहा हूं, अगर मैं कानून के खिलाफ जाऊंगा तो मेरी मार्केट के ऊपर इसका असर आएगा। तो मैं देखें, जो इंस्पेक्टर होता है या SH होता है उसने कानून पे इम्प्लीमेंटेशन करवाना होता है, वो बजाते खुद कोई कानून नहीं होता, ठीक है ना, ठीक है। अब अगर कोई वार्डन या इंस्पेक्टर कोई कानून तोड़ता है, कानून के आगे जाके कोई एक्ट करता है वो, तो लाजमी सी बात है कि वो खुद भी कानून तोड़ रहा। अब अगर उसने इनसे फ्री में माल लिया, ये कौन सा कानून है? अगर एक दुकानदार है, ये वसीम भाई उसकी विटनेस देंगे, इनका हमसाये दुकानदार है जिसको उसने मुर्गा बना के सड़क पे, जी मुर्गा बना के उसकी कमर के ऊपर सामान रख दिया, ये मुझे बताएं कौन सा कानून है? जमील अकबर ने। जी जमील अकबर ने। ये जो पार्किंग स्टैंड वाले हैं इनसे बता लेके जाता रहा, हफ्ता लेता रहा, ये वो बता रहे हैं कि 15,000 रुपये महीना। जी ये कौन सा कानून है? तो जो बंदा कानून को वायलेशन करेगा और हमारा सदर कहेगा कि मैं इसके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकता, वो बड़ी बात यह है, तज्जुब की बात यह है, हमने एंटी करप्शन में उसके खिलाफ दरख्वास्त दी, ये सारे लोग वहाँ पे जाके अपनी अपनी गवाही और अपना अपना सबूत पेश करके आए वहाँ पे। लेकिन सेकंड जो हमारी टर्म थी, सेकंड जो हमारी पेशी थी, वहाँ पे हम पेश हुए तो यकीन करें हर बंदे का मैं चेहरा पढ़ रहा था, हर बंदा हैरानी और परेशानी की कैफियत में चला गया था।
जब वो हमें जाय साहब ने बताया कि यार आपकी मार्केट के सदर आए थे और हमसाया मार्केट के सदर भी साथ आए थे, उन्होंने दो सदूर के नाम लिए। कौन से? हमसाया मार्केट हमारी उधर से मलिक इजाज साहब, उन्होंने कहा जी दो सदूर आए थे और उन्होंने आके बाकायदा तौर पे अपने लेटर पैड पे लिख के दिया है कि जमील अकबर बड़ा नेक आदमी है, बहुत शरीफ आदमी है, इसने अपनी ड्यूटी बड़ी ईमानदारी से की है और जो इसके खिलाफ दरखास्तें इन लोगों ने दी हैं, जो कंप्लेन्स और जो सबूत, इनकी वीडियो मौजूद है जो फ्री सामान लेके गया, जो ठोस सबूत मौजूद है, जी मैंने देखी, मैंने गलत और झूठे हैं। ये हमारे सदर साहब हमारे दुकानदारों के खिलाफ लिख के दे के हैं। तो सवाल ये है जी साहब, इलेक्शन होता है, हम लोग बात करते हैं कि हम दुकानदार की इज्जत की हिफाजत करेंगे, अपने वोट के तकद्दस को हम पामाल नहीं होने देंगे। तो जब कभी मौका आता है तो हम इन्हीं दुकानदारों के खिलाफ जाके बयान देते हैं, इसी मार्केट के मफादात के खिलाफ जाके एक्ट करते हैं। तो ये कॉल और फेल का तजाद नहीं है तो फिर क्या है ये? शायद भी मैं आपके दुकानदारों से कुछ पूछना चाहता हूँ जो इस वक्त मौजूद बैठे हुए हैं। जी आपके साथ क्या मसला हुआ? मेरे साथ मसला नहीं हुआ, मेरे बराबर में दुकान है चूल्हे वगैरह की, किस नाम से? ये एम ए टेप के नाम से। तो उनको 2-3 दफ़ा पर्चे हुए, एक दफ़ा शाहिद भाई बचा के भी लेके आए, फिर दोबारा उनके ऊपर पर्चा हुआ, फिर उनको एक दिन रोड पे कहा कि तू ये छोड़ देंगे, तेरा सामान वापस कर देते हैं, तो तू ये जो है ना यहाँ कान पकड़ मुर्गा बना के उसके ऊपर सिलेंडर रखा गया। अब ये कहाँ का कानून है कि वार्डन एक दुकानदार को, एक मुअज़्ज़िज़ शख्सियत होती है, उसको रोड पे कान पकड़वा के मुर्गा बनाए और कहे कि जी तू ये माफ़ कर देता हूँ। आपका नाम क्या है? आप क्या? मेरा नाम मुबीन यूसुफ है। मसला कुछ भी नहीं है, मैं बस मैसेज एक देना चाहता हूँ। वो ये देना चाहता हूँ कि हमारे इधर मार्केट में जो वार्डन हैं ये कानूनी अपनी जो इनके इख्तियारात हैं उससे तजावुज़ कर रहे हैं और इधर बदमाशी से दुकानदारों से सामान फ्री ले जाते हैं, जिसकी वजह से जो है ना वो यूनियन भी उनका साथ दे रही है, तो उसका कोई हल निकाला जाए। जी सलमान भट्ट साहब, आप माशाल्लाह आज मौजूद हैं इस प्रोग्राम में। मैं आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ, आप बहुत कम टाइम देते हैं, गिला कर रहे हैं शाहिद असलम साहब। आप तो तकबीर ग्रुप के बानियों में से हैं, आप क्या कहेंगे, कितनी सदाकत है आपके शाहिद असलम साहब के और आपके ये ताजरों में? ये प्लीज़ आप थोड़ा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं शाहिद साहब के गिले का जवाब दे दूं कि तबीयत मेरी काफ़ी कुछ महीनों से नासाज है और फिर भी मैं इंशाल्लाह अपनी तय कोशिश करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दूं। मुझे हाई साहब 15 साल 16 साल हो गए हैं तकबीर ग्रुप में काम करते हुए। आज तक मैंने ऐसा माहौल नहीं देखा कि एक पर्चा हो गया, उस पर दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा इसी दुकानदार पे हो गया, फिर किसी के साथ बदमाशी की, किसी का बदतमीजी की। हमने 15-16 साल गुजारे हैं जिसमें हमने तकरीबन कोई 10 साल हमने मार्केट एज ए यूनियन के तौर पे गुजारे हैं। लेकिन ये जो पिछले साल 1.5 साल से ये जो मार्केट में एक तब्दीली की फ़िज़ा आई है, ऐसी तब्दीली है जो पहले कभी देखी नहीं गई। जब से ये दूसरी यूनियन मुंतखब हुई है चंद वोटों से, इन्होंने मार्केट में एक ऐसा मैकेनिज़्म पैदा कर दिया है जिससे दुकानदारों के दिलों में शदीद मतलब गम और गुस्से की लहर दौड़ गई है। उसमें क्या है कि हर नेगेटिव बात को, पार्किंग स्टैंड को आप देख लें, जैसे शाहिद साहब ने फरमाया कि इस पे भी इन्होंने मिली भगत करके काबजीन जो लोग हैं उनके साथ एग्रीमेंट किया जिनका ताल्लुक ही कोई नहीं। फिर इन्होंने ये जो मामला हुए हैं, ये जो हमारे दुकानदार भाइयों के साथ जमील अकबर के हवाले से, इन्होंने जमील अकबर की सपोर्ट की। अस्सलाम वालेकुम। एम ए टेप बाहर मेन पे हमारी दुकान है। जमील अकबर साहब ने एक मरतबा हम पे FIR दी थी। हाँ जी, पहली FIR हम पे हुई थी और उसके बाद शाहिद साहब के पास हमारे दुकान के लड़के ने जाके उनको बताया कि हमारे एक लड़के के ऊपर FIR हुई है। तो शाहिद साहब ने जी शायर से बाहर गए हुए थे, इन्होंने माशाल्लाह बड़ी कोशिश करके तो हमें ना रात को भिजवा दिया था घर। उसके 15 दिन के बाद हमारे ना दूसरे लड़के पे ऊपर ना जमील अकबर ने FIR दी है।
तो इसलिए हम ये तंग आके मजबूरन हमने आके शाहिद साहब से रिक्वेस्ट की है कि खुदारा को हमारे दुकानदारों के बारे में कोई सोचा जाए। जी अस्सलाम वालेकुम जी, माज़ अहमद जी। सबसे पहले तो मैं फिर वही बातें आ जाती हैं कि वो कहते हैं शिकवा करते हैं। हम शिकवा नहीं करते, हम हक़ाइक़ को बयान करते हैं। और हक़ाइक़ ये था कि जो हमारे हाजी खालिद साहब सदर हैं, बड़े मोहतरम हमारे लिए। सदर जो हुआ उसको मोहतरम ही होते हमारे लिए। वो थोड़े से ना मिस ट्रैक पे चल रहे हैं, वो ट्रैक पे चलने की कोशिश नहीं करते। वो कहते हैं जो मैं कह रहा हूँ वो सच है, जो आप कह रहे हो वो झूठ है। ये नहीं होता, कुछ लोग सच भी बोलते हैं, उनके साथ चलना भी चाहिए। सबसे पहले उन्होंने कहा जी कि आपने कैमरे लगाने, हर दुकान के ऊपर पम्फलेट आया कि 6 दिन के अंदर, 7 दिन का मैं टाइम ले आया हूँ SHO साहब से, आपने कैमरे लगवाने हर दुकान के ऊपर, और अपना अपना लहदा हर बंदा कैमरा लगवाएगा। देखिए जी, हमने पहले उनको मैंने कहा कि ये होता नहीं है, लेकिन फिर भी हम बात करेंगे। अभी बात भी नहीं करी, एक दिन भी नहीं गुजरा कि संडे को दुकान पे कोई बंदा आए, सिपाही साहब, उन्होंने कहा तेरे पर्चा हो गया जी, तुहाडे कैमरा नहीं लगा तुहाडे ते। उन्होंने कहा भाई हमारी बात हुई है, सदर साहब ने कहा 6 दिन है हमारे पास, तो उन्हें जी नहीं ये पर्चे हैं, आपने कैमरा नहीं लगा के, सिक्योरिटी कैमरा नहीं, आपके ऊपर पर्चा हो गया। तो भाई भी सदर की चीज़ के हैं, सदर को होना चाहिए कम से कम ज़बान पे पहरा दे, अपनी ज़बान पे कि 6 दिन का दिया तो 6 दिन तक हमें कोई सिपाही क्या SHO DSP SP कोई भी आगे हमारे से ना पूछे कि कैमरा क्यों नहीं लगा। तो ये तो नाकानीत की बात चल रही है, जैसे जंगल का कानून नहीं होता, ऐसे मदीना मार्केट का हालात नज़र आ रहे हैं मुझे तो, और इसको बड़ा दुख है मुझे। बस यही मैं कहना चाहता हूँ जी। बिस्मिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह जी। सर मैं ये कहना चाहूँगा कि सबसे पहले तो जुल्म करने वाला गुनहगार है और जुल्म सहने वाला भी उसके बराबर का गुनहगार। ये जो जमील अकबर साहब हैं, ये मार्केट में जो ज़्यादतियाँ कर रहे हैं, जो बदअखलाकियाँ कर रहे हैं, ये बेसिकली हमारे मुहाफ़िज़ हैं, ये हमारी गवर्नमेंट के मुलाजिम हैं, हमारे मुहाफ़िज़ हैं। इन्हें देख के हमें सुकून मिलना चाहिए कि यार ये आए हैं हमारे मसले को हल करेंगे। ये इन्हें देख के खौफ आता है मार्केट के लोगों को, जो कि ठीक नहीं है। दूसरा, मलिक अनवर साहब की दुकान पे बैठ के इस मसले को हाईलाइट किया गया था, जिसमें हाजी साहब शामिल थे, शाहिद असलम भाई थे, मैं था, और भी हमारे दुकानदार थे कि हाजी साहब ये मामलात हैं, इससे जमील अकबर से हमें ये जो है ना एतराज़ात हैं, तो आप जो हैं इसके अगेंस्ट फ़ाइट करें, हमारे इस मसले को हल करें। उन्होंने कहा जी कि उसके ताल्लुकात जो हैं वो ऊपर तक हैं, हम उसके ख़िलाफ़ जो है ना कुछ नहीं कर सकते। तो शाहिद असलम साहब आप जो कर सकते हैं कर लें। तो शाहिद साहब ने कहा कि ठीक है साहब मैं करता हूँ उसके अगेंस्ट मामला, आप मेरा साथ दें। जिसमें उन्होंने कहा कि नहीं जी मैं आपका साथ भी नहीं दे सकता, बल्कि तल्ख़ कलामी हो गई थी इनकी आपस में, जिस पर शाहिद असलम साहब जो है ना उठ के आ गए थे। खैर ये मामला जो हैं इन्हें हल करना बहुत ज़रूरी है। आज से पहले मार्केट में ऐसे मामला नहीं होते थे। तो जमील अकबर साहब हों या कोई और हो, उनकी ये जुर्रत नहीं होनी चाहिए कि मार्केट के किसी दुकानदार से बदले हाजी करें, उससे कान पकड़ाएँ, उससे बता वसूल करें। मार्केट जो है ना उसे स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। मार्केट का दुकानदार एक वैल्यू रखता है, जो कि यहाँ पे नहीं चल रहा पिछले कुछ अर्से से। जी शायद भाई आपके ताजरों के मसाइल दुकानदारों को तो हम सुन ही रहे हैं। अच्छा मुझे ये बताइए कि वो कब्ज़ा ग्रुप का आप कब्ज़ा जो हुआ था आपके वारदेन के, उसके ऊपर क्या मुआहदा किया गया, वो कहाँ पे आपने उसको वाइंड अप किया? अच्छा जी, कब्ज़े से पहले मैं थोड़ा सा सबसे पहले तो अपने शाह आलम बोर्ड का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि शाह आलम बोर्ड ने जमील अकबर के मामले में हमारी पूरी मावनत की है। वहाँ पे हमारे जो सीनियर नायब सदर हैं राना मुजाहिद इस्लाम, सदर हैं हमारे ख्वाजा आमिर साहब, जनरल सेक्रेटरी हैं राना नसार साहब, चौधरी इरफान साहब हैं वाइस चेयरमैन। ये स्पेशली तौर पे ये उधर एंटी करप्शन के दफ्तर में ये हमारे साथ गए हैं और जाके इन्होंने हक़ाइक़ को पहले परखा है। दुकानदारों के इन्होंने बयान लिए हैं, पहले हक़ाइक़ को समझ के फिर वहाँ पे जाके इन्होंने हमारे हक़ में पूरा स्टैंड किया। लेकिन आज जो हमारी मार्केट के सदर जो आज उस वार्डन इंस्पेक्टर के ताल्लुक बनाने के लिए एक वार्डन इंस्पेक्टर के ताल्लुक के लिए उस शाह आलम बोर्ड की भी मुखालफत कर रहे हैं जिसके नीचे इन्होंने इलेक्शन लड़ा था। उसी शाह आलम बोर्ड ने हमारा पहला इलेक्शन करवाया था और आज ये उनके सीनियर जो रहनुमा हैं उनको भी झुटला रहे हैं, उनको भी झूठा साबित कर रहे हैं और खुद अपने आप को सच्चा साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये सरासर नाइंसाफ़ी है कि वोट लेने ताजर से और हमायत करनी वार्डन इंस्पेक्टरों की और महकमों की और कब्ज़ा ग्रुपों की। हम इसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं और सरापा एहतजाज है पूरे के पूरे ताजर इस बात पे कि हाजी खालिद साहब ने महकमों के हक़ में बयान दे के, वार्डन के हक़ में बयान दे के उन्होंने समझ लें मार्केट के साथ बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी की है।